आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। एक मैंने पहले प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने कहा भी था कि जो 2021 है इसमें वेस्टर्न साइड जो है इसमें रजीम्स काफ़ी सारे चेंज होंगे। आज आलमोस्ट तकरीबन अशरफ गनी का थैंक यू बाय बाय हो गया और तालिबान ने आकर अपनी हुकूमत बनाने या उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आगे बढ़े। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में एक नया बाब अब शुरू होने लगा है। अब ये है कि ये क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, एक औरत ने मुझे मैसेज भी किया था, जी आप एस्ट्रोलॉजर हैं या एनालिस्ट हैं? भाई जिसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी आती है वो अपना एनालिसिस वर्ल्ड वाइड कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था। जब हम पाकिस्तान को पढ़ते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो पाकिस्तान जहाँ पर हमें इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनको हमने देखना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ईस्ट इज इंडिया, पाकिस्तान के जायजे में ईस्ट इज इंडिया विच इज अफ्लिक्टेड बाय राहु, सैटर्न एंड केतु बाय बर्थ। सेकंड, सैटर्न इज अगेन इन लियो, यानी कि सैटर्न, और सबसे पहले ये भी समझे कि सैटर्न और लियो इज द फादर एंड सैटर्न इज द सन। अगर कहीं से पाकिस्तान के जायजे में अगर आप देखें तो बड़ा आसान है समझना कि सन इज द फादर और बेटा है सैटर्न, जो झुककर पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ गया। इंडिया इज अगेन इज सन। तो इसलिए जो कंडीशंस बदली उसमें ये सब था कि सैटर्न कंजक्ट हुआ। सैटर्न जब भी कंजक्ट होता है तो वेस्टर्न बॉर्डर जो है, ये जो पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड है, इसमें विजिबल चेंजेस लेकर आता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो 2020-2021 होगा इसमें काफ़ी सारे वेस्टर्न साइड पर रजीम्स चेंज हो जाएंगे और ये इनके लिए ना सिर्फ बेहतर बल्कि इख्तलाफ बल्कि बेहतरी की कंडीशन लाएगा। जैसे आप पाकिस्तान की अगर गौर से देखें, पाकिस्तान का हॉरोस्कोप जब आप पढ़ते हैं तो उसमें प्लैनेटरी कंडीशन है सन, वीनस, मर्करी, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, केतु इन स्कॉर्पियो विद जुपिटर और मून एंड मार्स इन टॉरस में कैंसर। क्लियर, ये एस्पेक्ट बन रहा है। तो ये एस्पेक्ट में जब सैटर्न की बात आती है तो सैटर्न को जब हम पढ़ेंगे, फिर मैंने आपको बार बार कहा कि आज ट्रांजिट में जब वो कंजक्ट हुआ है तो ये रजीम में चेंज आनी ही थी और इसलिए रजीम चेंज हो गया। अब रजीम चेंज होने से क्या है कि जब सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न हो तो ये अलग रिजल्ट देता है, सैटर्न इन एक्वेरियस हो तो ये अलग रिजल्ट देता है। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न अमेरिका को डील करता है, स्पेशली अमेरिका एंड ओपेक कंट्रीज। सैटर्न इन एक्वेरियस कनाडा एंड ये जो सारे गल्फ कंट्रीज जो पाकिस्तान के साथ साथ लगते हैं। इसलिए मैंने कहा था इनमें सिस्टम तब्दील होंगे, इसलिए तब्दील हुए। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल पर। तो आई थिंक कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल अभी इस साल, ये जो अभी मार्च 2021 तक 22 तक, मार्च 2022 तक ये सिचुएशंस अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आपको लगेगा कि कुछ मुल्क इस दूसरे में साथ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे, कुछ चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, इस तरह की कोई बातें चाहते होंगी। तो आपको ये भी शुरू में लग सकता है कि शायद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। शुरू में आपको ये लगेगा, लेकिन जिस तरह ये टाइम आगे बढ़ेगा तो ये टाइम बिल्कुल बेहतर इस वजह से होता है चला जाएगा क्योंकि अगले साल जुपिटर ट्रांजिट में घूमकर पाइसेस में चला जाएगा, एक्वेरियस में है, पाइसेस में चला गया। पाइसेस इज नॉर्थ ईस्ट विच इज़ अगेन चाइना। तो मेरा ख्याल जो बनता है एस्ट्रोलॉजिकली कि सबसे ज़्यादा जो कोलैबोरेशन होगी दैट वुड बी बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड चाइना एंड कश्मीर, क्योंकि वो एक ही सारा सेक्टर, एक ही रूट बनता है। तो आई थिंक मेरे लिए जो है ये चीज़ होगी कि आई थिंक ये जो 2022 होगा ये अफ़गानिस्तान के लिए ट्रेड खोलेगा टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स कश्मीर, टुवर्ड्स जो अगर बाकी सारे एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग टर्की एंड रशिया, डेफिनेटली थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही मेन सोर्स ऑफ इसका है। और ये जो सी पैक की लोग बात करते हैं, सी पैक रुक गया, सी पैक यूँ हो गया। मैं ख़ुद लाहौर से खुंजरा पास जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ तक खुद बाय रोड गया हूँ ये देखने के लिए कि क्या कैसी कंडीशंस हैं। और बहुत आउट क्लास रोड्स बने हुए हैं जहाँ से ट्रेड पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। जहाँ पर सोचता है वहाँ पर जाकर अगर आप देखें तो इतने ट्रक्स खड़े होते हैं कि आदमी को समझ नहीं आता कि ये ट्रेड
कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेड चल रही है। तो अभी जब और ज़्यादा रास्ते खुलेंगे तो अफ़गानिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। अफ़गानिस्तान को सिर्फ ये है पहला साल 1.5 साल, यानी कि जैसे 2021 मिड ऑनवर्ड्स 22 के मई जून तक, ये इसके बाद से फिर डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए मैंने ये भी कहा था, आपको बार बार याद होगा या मैंने बार बार दोहराया है कि किसी न किसी तरीके से 2022-23 स्पेशली 23, और वो भी अगस्त, जब भी चेंजेस आएंगी अगस्त में ही आएंगी, 2023 जो होगा अगस्त, उसमें कश्मीर के आज़ाद होने जाने के लिए बहुत आसानियाँ होंगी, जिसमें ये गोल्डन रिंग बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। गोल्डन रिंग क्या है? ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की, रशिया, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये जो सारा एक रिंग बना हुआ है इंडिया के, इंक्लूडिंग श्रीलंका। तो ये जो सारा रिंग बनेगा ये इंडिया को काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया को काफ़ी महंगा इस वक्त पड़ रहा है। उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो थी अफ़गानिस्तान में, जो सारी उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, वो सारी की सारी धरी रह गई और रजीम बदल गए। तो ये सारे अल्लाह के काम हैं। एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की लिखी हुई तहरीर अपने अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है। इंसानियत के लिए जो साल है अच्छा हो, खून रेजी ना हो, क्योंकि अगस्त में ये सारी प्लानिंग्स होनी ही थी। इसके बाद से जो सिचुएशंस हैं ग्रेजुअली बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मैं इस बात पर बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन खुश हूँ इसलिए कि इंडिया के एक दिन टुकड़े होंगे, और वो जो बांग्लादेश वाला जिस पर वो बहुत मुक्तिबानी का वो करते हैं, जी हमने मुक्तिबानी की, एक दफ़ा उसने मोदी ने बयान दिया था, ये भुगतना पड़ेगा। और कश्मीर खालिस्तान अलग होंगे।